नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान सोमवार को हो गया। 16 करोड़ से ज्यादा मतदाता इन राज्यों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार 60 लाख से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी सभी 4 राज्यों में एक फेस में चुनाव होंगे और 5 राज्यों के चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। लेकिन चुनावी तैयारी को लेकर कौन सी पार्टी कहां खड़ी है, किसने जीत का कौन सा दांव चला है, इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। We are doing counting on 3rd of December and finishing the entire election exercise on 5th of December 23. बज गया चुनाव का बिगुल, शुरू हुआ चुनावी शोरगुल। पांचों राज्यों के ये चुनाव भारत में एक नया इतिहास रचेंगे। पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जनता ने इस सरकार की विदाई करने का मन बना लिया है। पूरी जबरदस्त तैयारी है। 5 राज्यों का चुनावी रण, सबने लिया जीत का प्रण। कौन किस पर कितना भारी, किसकी कैसी चुनावी तैयारी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, किसका आगमन, किसका प्रस्थान। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया और 3 दिसंबर 2023 वो तारीख होगी जब 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे। जी हां, सोमवार को 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया। वोटिंग 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच होगी। छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में चुनाव एक ही चरण में होंगे। The date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in 1 phase entirely in Rajasthan. 5 में से 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर बीजेपी और कांग्रेस का सबसे ज्यादा जोर है, क्योंकि इन 3 राज्यों में कुल 520 विधानसभा सीट है, जबकि 65 लोकसभा सीटों का ये राज्य प्रतिनिधित्व करते हैं। अगले साल से यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होने, लेकिन उससे पहले 23 का रण है, जिसका बिगुल चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ बज चुका है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होगी। राजस्थान की 200 सीटों के लिए 23 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं छत्तीसगढ़ की 90 सीटों के लिए 2 चरणों में वोटिंग होगी, 7 और 17 नवंबर को। इसके अलावा मिजोरम की 40 सीटों के लिए 7 नवंबर को वोटिंग होगी और तेलंगाना की 119 सीटों के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। और सभी 5 राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी पहले से कर रखी है। हालांकि अब आचार संहिता लागू हो गई है। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए ताकत झोंकना शुरू कर दिया है।
भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और देश के अन्य भाग जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। चुनाव की सारी तैयारियां बूथ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक लोग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कार्यकर्ता परिश्रम करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी सरकार बनाने में सफल होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक 5 राज्यों के 16 करोड़ 14 लाख वोटर्स नेताओं की किस्मत का फैसला करेंगे। खास बात यह है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में 60 लाख से ज्यादा युवा पहली बार वोट करेंगे। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, वहां कुल 16 करोड़ 14 लाख वोटर्स हैं। इनमें 8 करोड़ 20 लाख पुरुष जबकि 7 करोड़ 80 लाख महिला वोटर्स हैं। 17 लाख 34 हजार दिव्यांग वोटर्स, वहीं 80 साल से ज्यादा उम्र के 24 लाख 70 हजार हैं। 32,410 वोटर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल के पार है। 5 राज्यों में 60 लाख 20 हजार फर्स्ट टाइम वोटर वोट करेंगे। अगर यूथ की बात करें तो 60 लाख जो यूथ हैं वो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे 18 to 19 years in these 5 states. And as you are all aware, there was an amendment for qualifying dates to be changed to 4 dates instead of the 1st January of the every year. So uski wajah se 15.39 lakh voters are such who are completing their 18th year after the 1st January 2023. चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने जीत की हुंकार भरी। न्यूज 24 से खास बातचीत में बीडी शर्मा ने दावा किया कि इस बार की दिवाली कमल वाली होगी और बीजेपी प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। वहीं कांग्रेस ने भी एमपी में कमर कस ली। भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में आज से नहीं, बहुत पहले से तैयारी में जुटी है। प्रत्येक बूथ पर चुनावी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो 64,523 बूथों की रणनीति की तैयारी के साथ मैदान में उतरा है। 5 राज्यों का जो चुनावी शेड्यूल है वो अनाउंस किया है और हम इसका स्वागत करते हैं। जनता उतारू है अपना निर्णय सुनाने के लिए और 23 नवंबर को राजस्थान में वोट पड़ेंगे, उसका हम सब स्वागत करते हैं। पूरी पार्टी मुस्तैदी से चुनाव मैदान में तैयार खड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 25-30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा प्रदेश में बनेगी। बीजेपी ने एमपी में किसी को सीएम फेस नहीं रखा है। ऐसा ही फॉर्मूला राजस्थान में अपनाया गया है, जिसके तहत पीएम मोदी ही पार्टी का चेहरा होंगे और जाहिर है इस बार मुकाबला कड़ा होने वाला है। जयपुर से केजे श्रीवत्सन और भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट